प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछली वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 5 को पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। विलाप करे हैं राग रामगरी। ओही ओही करती फिरो और करो हाय हाय रे, पियू जी विछोहा क्यों सहूँ, जीवरा टुक टुक होए न जाय रे। मैं हाय हाय करती हुई रो रो कर फिरती हूँ, प्रियतम सतगुरु का वियोग कैसे सहन करूँ, मेरा जीव भी टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो रहा है। फिट फिट रे भूंडे तू सबद, क्यों आई मुख बान रे, वाओ ना लगी तीन दिस की, निकस ना गए क्यों प्राण रे। हे दुष्ट शब्द, तुझे भी धिक्कार है, तू वाणी बनकर मेरे मुख में क्यों आ रहा है। धामधनी की ओर से आती हुई हवा तक ने भी तुझे स्पर्श नहीं किया, सद्गुरु के जाते समय ये प्राण क्यों नहीं निकल गए। तू रे जुबां ऐसी क्यों बली, कहते एह बचन रे, खींच निकालूं तो को मूल से, जहाँ से तू उत्पन्न रे। हे जिह्वा, क्या तू सतगुरु चले गए यह कहने के लिए हिल रही है। तुझे मूल से खींचकर बाहर निकाल लूं, जहाँ से तू उत्पन्न हुई है। ए रे पियू जी सिधावते, वाचा क्यों रही तू अंग, उजड़ न पड़े दंतड़े, धन घाय मुख भंग। हे मेरी वाणी, ऐसे सतगुरु के चले जाने पर तू मेरे अंग में कैसे रह गई। सतगुरु के विरह रूपी हथौड़े की चोट से मुख छिन्न भिन्न होने पर भी ये दांत उखड़ नहीं गए। ते क्या सुने नहीं श्रवणा, प्यारे पियू के बचन, एरे लवा तुझे सुनते, क्यों ना लगी कानो अगीन। हे मेरे स्वर्णेंद्रिय, क्या तुमने कभी धामधनी सतगुरु के वचन नहीं सुने। सतगुरु के चले जाने का लव मात्र समाचार सुनने पर भी तुझे अग्नि क्यों नहीं लगी। चलना पियू का सुनते, तो है सब अंगो अगिन न आई, सुनते आग झाला मिने, दौड़ के क्यों न झंपाई। सतगुरु धनी का धाम जाना सुनकर तेरे सभी अंग जलकर भस्म क्यों नहीं हो गए। ऐसे वचन सुनकर तू विरहाग्नि की ज्वाला में कूद क्यों नहीं गई। नीच नैन ए तुझ देखते, आया न आँखों लोहू, पियू लौकिक जिनो बिछुरे, ऐसे भी रोवे सोऊ। हे नीच नेत्र, सतगुरु धनी के धाम गमन को देखकर भी तुम्हारे अंदर से रक्त क्यों नहीं निकला। लौकिक जगत में भी जिस प्रेमिका का प्रियतम से वियोग होता है वह भी इतना तो रो लेती है। रोवे लोहू आँखों आंजू चले, सो कहा भयो रोवन हारे रे, देखत ही पियू चलना, निकस ना पड़े तारे रे। जब तक रोते रोते आँखों से आंसू के रूप में रक्त ही बहे तो केवल इतना ही रोने से क्या होगा। सतगुरु धनी को जाते देखकर आँख के तारे तक भी क्यों नहीं निकल गए।
क्यों ना आई बास नासिका, पहचान के प्रेमल, पीयू संग जीवरा न चलिया, अंदर लेता था सुगंध सकल। सतगुरु की पहचान करने पर भी हे नासिका, उनके प्रेम की सुगंध तुझे क्यों नहीं आई? धनी के साथ ही जीव क्यों नहीं निकल गया, जो अंतर में उनकी सुवास लेता रहता था? गुण अंग इंद्रियों की पीयू बांधते गोली प्रेम काम, पहचान करते पहुँचावने सनमंद देख धनी धाम। गुण अंग इंद्रिया एवं उनकी कामनाओं को सतगुरु धनी अपनी प्रेम रूपी गोली से बांधते थे तथा धाम धनी के साथ मूल संबंध की पहचान करवाकर परम धाम पहुँचाने का उपाय करते थे। गुण अंग इंद्री आकार के आग पड़ो तुम पर रे, प्रेम न उपजिया तुमको चलते धाम धनी घर रे। हे मेरे शरीर के गुण अंग इंद्रियों, तुम्हें आग लग जाए, धाम धनी सतगुरु के धाम चलने पर भी तुम्हारे हृदय में उनके प्रति क्यों प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ? एती जोगवाई ले तू आकार, धनी चलते पीछे क्यों रहा रे? अब झलो रे उडो खाखड़े, इन समय गल पिघल न गया रे। हे जीव, शरीर रूपी इतना सुंदर साधन लेकर भी सतगुरु धनी के जाते समय तू पीछे कैसे रह गया? उस समय तू पिघल क्यों नहीं गया? अब तू सूखे पत्ते की भांति उड़कर विराग्नि में जलकर राख हो जा। अंग तोहे ब्रह अग्नि की, ना लगी कलेजे झाल, ए ब्रह्मा ले अंग खड़ा रया, फिट फिट कर्म चंडाल। इतना होने पर भी मेरे अंग एवं कलेजे में विराग्नि की ज्वाला क्यों नहीं भड़क उठी? इतना बड़ा विरह लेकर भी शरीर वैसे का वैसा रह गया। इसीलिए हे चंडाल कर्म जीव, तुझे धिक्कार है। हाथ पाँव सब अंग के, सब उजड़ना पड़े संधान, अंग रोम रोम जुदे ना हुए, अस्त होते तेज भान। शरीर के हाथ पांव और सभी संधान टूटकर बिखर नहीं गए। सतगुरु रूपी तेजोमय सूर्य के अस्त होने पर भी शरीर के रोम रोम अलग नहीं हुए। एरे निमुना भान का, मेरे पियू जी को दिया ना जाय, ए जोत धनी इन भांत की, कोट ब्रह्मांड में न समाय। मेरे प्रियतम सतगुरु की उपमा सूर्य से नहीं दी जा सकती, क्योंकि मेरे सतगुरु का तेज ऐसा है कि वह करोड़ों ब्रह्मांडों में भी नहीं समा सकता। ए जोत पकड़ी ना रहे, चली इंड फोड़ सुन निराकार, सदाशिव महाविष्णु निरंजन, सब प्रकृत को कियो निर्वार। यह तारतम ज्ञान की ज्योति पकड़ी नहीं जा सकती, यह तो शून्य और निराकार सहित इस ब्रह्मांड को फोड़कर आगे चली गई है। इसने तो ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव तथा निरंजन, निराकार और मूल प्रकृति आदि सबका निरूपण कर दिया है। शब्दातीत होते जो ब्रह्मांड, जाए तीन में करी रोशन, अक्षर प्रकाश करके जाए पहुँची धाम के बन। जो ब्रह्मांड व्रज एवं रास शब्दातीत कहे
शब्दातीत कहे जाते थे, इस तारतम्य ज्ञान के प्रकाश ने उनको पूर्ण रूप से प्रकाशित कर दिया और वह अक्षर ब्रह्म को भी प्रकाशित करते हुए परम धाम के वनों तक पहुंच गया। सब गिरदवाए बन देखाए के, किए धाम मंदिर प्रकाश, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि में प्रगट कियो विलास। इस तारतम्य ज्ञान ने परम धाम के चारों ओर के वनों की शोभा दिखाकर धाम के मंदिरों को भी प्रकाशित किया है। इसके साथ ही इसने परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी तथा ब्रह्म आत्माओं के बीच के ब्रह्मानंद को भी प्रकट कर दिया है। हारे ए सुख सैया ले वही, मेरे पियू जी की बिरही न, पीछे तो जाहिर होए सी, देसी अखंड सुख सब न। अपने धामधनी से बिछुड़ी हुई विरहणी आत्माएं ही इस तारतम्य ज्ञान के द्वारा संसार में रहकर भी परम धाम का यह अखंड सुख प्राप्त करती है। यह ज्ञान का सुख बाद में तो सारे संसार में फैल जाएगा और समस्त जीवों को अखंड सुख प्रदान करेगा। एरे धनी मेरे चलते, ना टूटी रगा क्यों रही खाल रे, रूप रंग रस ले के, क्यों ना पड़ी आग झाल रे। ऐसे तारतम्य ज्ञान देने वाले मेरे सतगुरु धनी के धाम चलते समय शरीर की नसें टूट क्यों न गई और चमड़ी भी वैसी ही क्यों रह गई। यह नश्वर शरीर रूप रंग रस लेकर विरह की ज्वाला में क्यों नहीं जला। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 6 की 20 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे के वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।